सुनो, आवाज पर उसने सर उठाकर मध्यम सुर में कहा। उदास होना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। झूठ? झूठ कब है ये? अच्छा, तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? रोती रही हो ना? आवाज धीमी थी, वो चौंक गई। ना ना, नहीं, कुछ चला गया होगा। उसने नजरें चुराई। हाँ, जाने के बाद तो जलथल ही होती है। आवाज मायने खेज हो गई। तुम ये उलझी हुई बातें मत किया करो। उसने टेढ़ी नजर से देखा। आवाज में तल्खी घुली हुई थी। इसमें क्या उलझन भला? नर्म सा लहजा गूंजा और उसने मजीद कहा, पता है, उलझन बातों में नहीं, दरअसल हमारे अंदर होती है। दिल में उतरता हुआ लहजा था। अंदर? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर सरगोशी में कहने लगी, हाँ, अंदर ही तो होती है। जब ही तो किसी के मबहम लफ्जों की पुकार भी चीखने लगती है। हाँ, मैं हूं, मुझसे नजरें मत चुराओ, मुझे हल करो। अंदाज बड़बड़ाने का सा था। क्या हुआ? कुछ खोजता हुआ लहजा था। नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसने अंदर की आवाज को दबाते हुए चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की। तुम कभी खुलती क्यों नहीं? क्यों खुद को इसरार के पर्दों में छुपाने की कोशिश करती हो? ऐसे तो तकलीफ दोगुना बढ़ जाती है। कह देना अच्छा होता है। आवाज में तरहम था। सारे इसरार खुलने पर रिश्तों का भरम जाता रहता है। कौन पूछता है राजों के खुलने के बाद? और पता है, इसरार के पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता, बस ये भरम ही होता है। फिर ये भी टूट जाए तो? उसका लहजा इस्तेहजाइया हुआ और एक आंसू गालों पर से लुढ़कता हुआ गिरेबान में जज्ब हो गया। तुम्हारा कहना भी बजा है। साथ बैठा वजूद उसका हम ख्याल हो गया था। उसे होना ही था, साथ रहने के लिए किसी एक को समझौता करना ही था। उसने नजर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों की ओट में छुप गया था। जमीन पर फैली उसकी चांदनी के गिर्द दीवार आ गई थी। उसने साथ बैठे वजूद को गायब महसूस किया। अंधेरे में अपना साया साथ छोड़ जाता है। दूर पार्क के गेट पर खड़ा चौकीदार खुद अपने आप से बातें करती लड़की को रोज की तरह उसी बेंच पर बरजमान देखकर ताज्जुब से सर हिला रहा था।